वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इस वेलवेट सूट की डिज़ाइनिंग, जिसमें कि मैंने बचे हुए पैच से पोटली बैग बनाया है और दामन, स्लीव्स और पैंट के ऊपर सेम पैटर्न जो है वो इसी के साथ में मैचिंग ग्लिटरी लेस के साथ इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो सबसे पहले इसका जो कटवर्क वाला हिस्सा है उसको पैटर्न को कटिंग कर लेना है। ये दामन के लिए एक कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। पूरी पेस्टिंग को इसी तरह से फोल्ड लगा के कटिंग करना, फोल्ड कर लगा लेना है। इक्वली फोल्ड लगाने हैं। इक्वल फोल्ड लगाने के बाद में 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच दूसरी तरफ से निशान लगा रही हूँ और कर्व स्केल के साथ किसी भी गोलाई वाली शेप ले सकते हैं आप। उसके साथ में इसकी शेप को कटिंग कर लीजिए और इस तरह से ये जो पेस्टिंग है पेपर गोलाई कटवर्क जो है वो दामन, बाजू और पैंट सबके लिए कटिंग करके उसके प्लेन फैब्रिक के ऊपर इनको सबको चिपका लेना है। और उसके बाद में देखिए कि मेरे पास ये स्लीव्स का पैटर्न दिया हुआ था। ये जो स्लीव्स का एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न सिर्फ एक ही स्लीव का था, मतलब एक ही बाजू का था ये। और दूसरी तरफ एक मेरे पास ये था कुर्ते सूट के बीच में ये वाला पैच था बैक साइड के लिए। अब बाजू के ऊपर तो ये बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो जो पैटर्न है ये हम बैक साइड पे ले लेंगे। जब इसका जो पैटर्न जो है इसका सेंटर पॉइंट लेते थे तो ये फिटिंग के अकॉर्डिंग सेटिंग नहीं आ रही थी। तो उसके लिए पहले नीचे का पोर्शन मैंने पूरा रेक्टेंगल शेप में कटिंग कर लिया जितनी फिटिंग है। और उसके बाद में इस पॉइंट को सेंटर में, इसका जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसको सेंटर में रखना है। सेंटर में रख लिया। सेंटर में रखने के बाद मार्किंग की, जब मैंने आर्म होल वगैरह की, ऊपर ब्रेस्ट की फिटिंग की, तो ये क्या था, ये इतना हिस्सा कम पड़ रहा था। अब यहाँ इस हिस्से में जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो जॉइंट है वो फिटिंग के बाहर बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई आ जाएगी, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। जो ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसके नेक की शेप इतनी लेनी है मैंने। और ये आर्म होल की कटिंग है पीछे से। अब इसके ऊपर इसको पैटर्न को रख देंगे। जैसे ही गुलाई आ रही है वैसे ही सेम उसी गुलाई में मैंने ये वाला पैटर्न को कटिंग कर देना। अब ये पैच बच गया, एक बचा, और इस पैच को मैं पोटली बैग के लिए यूज़ करूँगी। अब सबसे पहले ये पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न को दामन के ऊपर कैसे बनाना है, यहाँ पे रफ स्टिच लगा देना है। पहले रफ स्टिच लगाने के बाद कर्व्स के ऊपर स्टिच लगाना है। ये कटवर्क तो काफ़ी फेमस हो चुका है क्योंकि ये मैंने इसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लिया है इसका कटवर्क का। यहाँ पे इसको कटवर्क को बना देना है और छोटे छोटे कट लगा के इसको सीधा कर लेना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है काफ़ी ज़्यादा उसको कटिंग कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इनको सीधा करने के बाद एक बार प्रेस ज़रूर कर लीजिए। प्रेस करने के बाद में ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है पहले, और उसके बाद में जिस शेप में इसको बनाया गया है कटवर्क को, उसी शेप में मूवेबल एक लेस ली है, ग्लिटरी लेस है जो कि एम्ब्रॉयडरी के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। जब भी गोलाई देनी है तब आप छोटी सी एक नीडल का यूज़ कर सकते हैं। जब इसको टर्न देना है तो ये इजीली इसका टर्न जो है वो आ जाता है। और उसी पैटर्न में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के एक और लाइन जो है स्टिच कर देनी है। मैंने यहाँ पे 3-3 लाइन स्टिच किए हैं लेस की। आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं। तो मैंने अपनी डिज़ाइनिंग में 3-3 लेस लाइन्स इसकी बनाई है। तो इस तरह से सारे पैटर्न डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए ये बाजू का पैटर्न है। और उसके बाद में ये जो बैक साइड का था यहाँ पे सेम उसी शेप में जो शेप हमारी यहाँ पे फिटिंग की बन रही है उसी शेप में इसको स्टिच लगा देना है। क्योंकि ये वेलवेट का है फैब्रिक, वेलवेट में इतना ज़्यादा जॉइंट जो लगाते हैं वो इसका पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए पीछे का पोर्शन इस तरह से रेडी कर लिया और नीचे के पोर्शन जो है उसके ऊपर ये देखिए रेक्टेंगल शेप में कटिंग किया था। कोई आर्म होल या कोई शेप मैंने नहीं दी थी इसको। और यहाँ पे इसके ऊपर इसको रख देना है और रख के इसको यहाँ पे पहले आप ग्लू के साथ चिपका लीजिए, क्योंकि ये वाला जो वेलवेट का फैब्रिक है वो थोड़ा स्लिपरी होता है। या फिर रिवर्सिबल टेप से इसको यहाँ पे चिपका देना है आपस में पहले।
गोलाई में कटिंग नहीं किया था, रेक्टेंगल शेप में रखा था, और ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने उसके ऊपर रखा है। अब ये जो गोलाई है पहले मैंने इसको उसके साथ चिपका लिया। चिपकाने के बाद इस गोलाई में ये जो जॉइंट है वो काफ़ी नज़र आ रहा था। पहले इसको एक स्टिच लगा देना है, दोनों को आपस में कपड़ों को स्टिच लगा देना है, और उसके बाद में सेम उसी गोलाई वाली शेप में इसको लेस को लगा देना है। अब ये देखिए यहाँ पे भी उतना वहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, नीचे की तरफ यहाँ पे डबल आ गया कपड़ा, इसलिए एक स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पर स्टिच जो है वो नहीं दिखेगा क्योंकि इसके वेलवेट के ऊपर रेजिंग सी जो होती है वो स्टिच के ऊपर आ जाती है। अब ये देखिए इसको कवर अप करने के लिए लेस लगा दी है। तो ये बाजू का पैटर्न जो है वो बैक साइड पे आ गया, और जो बैक साइड पे एक फ्लावर पैच बना हुआ था उससे मैंने पोटली बैग डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हो गया बैक साइड का। और ये पैंट का पैटर्न ये रहा आपके सामने, और उसके बाद में दामन को भी दोनों आगे और पीछे जो दामन है उनको भी सेम उसी पैटर्न में जिगजैग पैटर्न में डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरह से सारे जो डिज़ाइनिंग है वो सेम सेम हो गए। ये दामन की डिज़ाइनिंग होगी। अब उसके बाद में आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके स्लिट्स फोल्ड कैसे करने हैं। इसके नीचे मैंने लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं लगाई है फैब्रिक के नीचे। अब जो ये स्लिट्स हैं उसके ऊपर क्या करना है, पहले किनारे पे स्टिच लगाना है। ये देखिए मैंने किनारे पे स्टिच लगा लिया, बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगा देना, और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है जितनी फोल्डिंग रखनी है उतना कपड़ा रख के बाकी का कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है। पहले यहाँ पे स्टिच लगाने, किनारे पे स्टिच लगाने के बाद ही उसके बाद आगे जो दूसरा वाला स्टिच है उसके बाद लगाएंगे। एक साइड मैंने लगाया हुआ था, अब दूसरी साइड आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। किनारे पे इस तरह से स्टिच लगा देना है। तो इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी कि आपने जैसे प्रेस करके हम क्रीज सेट कर लेते हैं कुर्ते के चाक की, तो उसी तरह से सेम सिलाई लगा के इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। ये वाला जो वेलवेट का फैब्रिक है इसमें नीचे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे 3-4 तरह के वेलवेट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके किसी के ऊपर पेस्टिंग वगैरह भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी जो स्लिट्स की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आ जाए। ये वाला जो फैब्रिक है वेलवेट है, इसके नीचे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कुछ भी लगाने की, ना ही लाइनिंग और ना ही फ्यूजिंग लाइक्रा। तो ये एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया। जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं उतना आप इसमें रख सकते हैं, और उसके बाद में ही पैर किनारे पे स्टिच लगाने के बाद ही यहाँ पे स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से जो झोल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। किनारे पे जिस पैटर्न में आपने स्टिच लगाया, जिस साइड को आपने स्टिच लगाया उसी साइड को दूसरा स्टिच भी उसी साइड पे को लगाना है। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ को स्टिच लगाते हैं उसी तरह से दूसरा स्टिच भी नीचे से ऊपर की तरफ को लगाना है। और ये देखिए स्लिट के बीच में ये झोल जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके वेलवेट के जो चाक हैं वो फोल्ड हो जाएंगे। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे स्लिट्स आपको दिखा रही हूँ वीडियो में कि किसी में कोई झोल नहीं है, ये देख सकते हैं आप। प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें स्लिट्स की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद में ये जो पैटर्न आपको दिखाया था इसको इस शेप में जितना भी आपको पोटली बैग का साइज़ चाहिए उतना कर देना है। अब बाकी मेरे पास प्लेन था, जो दूसरा बैक साइड है इसकी पोटली बैग की दोनों तरफ से अच्छी लुक आनी चाहिए, इसलिए मैंने उसके ऊपर जो ग्लिटरी लेस मैंने सारे सूट कुर्ती के ऊपर यूज़ की है उसी ग्लिटरी लेस के साथ पैटर्न इस तरह से बना लिया। स्लंटिंग लाइंस लगा ली हैं, और लगाने के बाद में दोनों को आपस में जोड़ना है। ऊपर से 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ दिया, 2 या 1.5 इंच जितना भी आपने छोड़ना है डोरी डालने के लिए उतना छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में 2 इंच छोड़ के ही इसको स्टिच लगा देना है दोनों को, या आउटलाइन पर स्टिच लगाना है एक। इसमें जो भी एम्ब्रॉयडरी के पीस थे जहाँ जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी थी सारी यूज़ कर ली है, मतलब इसको वेस्ट एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैंने कहीं भी नहीं की। अब जैसे कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं वैसे ही जो ऊपर से 2 इंच छोड़ा था सेम वैसे ही इसको यहाँ पे स्लिट्स की तरफ फोल्ड लगा देना है, क्योंकि डोरी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमानी है। 2 डोरियाँ इसमें डलती हैं, और यहाँ पे डोरी लगाने के लिए दोनों का जो फोल्ड है अलग अलग लगाना है। दोनों को फोल्ड लगाने के बाद 2 डोरियाँ कटिंग कर लेनी है।
और एक को देखिए इस तरह से डालना है और दूसरी को दूसरी तरह से डालना है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको इस तरह से डोरी को एक साइड से इंसर्ट करते हुए, ये देखिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसको डोरी को थोड़ी धागे निकल रहे थे, इसलिए मैंने आगे की तरफ धागे के साथ इसको टाई अप कर दिया, यहाँ से इसको बांध दिया ताकि ये डोरी अंदर से ना निकले। और अब क्या करना है कि जिस तरफ से ये पहले हमने डाला उसके अपोजिट साइड से डालना है डोरी को, दूसरी डोरी उसके अपोजिट डायरेक्शन से डालनी है। ये देखिए यहाँ से निकल गया, अब इसको यहीं से अंदर डाल देना। और दूसरी तरफ इसके साथ में मैचिंग मैंने जो फैब्रिक के साथ ही थोड़े से टसल्स बना दिए थे, वो तो बहुत ही सिंपल थे। इस तरह से पोटली बैग बन गया। अब इसकी आउटलाइन पे एक स्टिच लेस का स्टिच लगाएंगे राउंड पे, एक स्टिच यहाँ पे लगा देना है इस तरह से, यहाँ पर आगे और पीछे दोनों तरफ, और एक इसकी आउटलाइन पे लगा दी लेस। तो आपको ये वेलवेट की सूट की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, स्लिट्स की फोल्डिंग आपको कैसी लगी, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लीजिए इस तरह से पोटली बैग तैयार हो गया, और साथ में आप फैब्रिक के टसल्स लगा के इसको कवर अप कर सकते हैं। ये देखिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप भी अपने कुर्ती के साथ, वेलवेट कुर्ती के साथ अगर बचा हुआ फैब्रिक है तो उसके साथ में पोटली बैग जो है वो आप तैयार कर सकते हैं।